Hello everyone. Quantitative techniques for business decisions. इसमें लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम में सिंपलेक्स मेथड में मिनिमाइजेशन का जो केसेस है आज उस पर हम डिस्कशन करने जा रहे हैं। एक क्वेश्चन ले लेते हैं और उसी प्रैक्टिकल क्वेश्चन से इसको समझने का प्रयास करते हैं। प्रश्न है हमारा, ये हमारा क्वेश्चन है, मिनिमाइज z इक्वल टू है 40x1 प्लस 24x2 सब्जेक्ट टू कांस्टेंट है पहला 20x1 प्लस 50x2 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 4800। दूसरा कांस्टेंट है 80x1 प्लस 50x2 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 7200। और अंत में x1 एंड x2 दोनों ही ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है। तो सॉल्यूशन इसका देखते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे कि ये जो कॉन्स्टेंट्स है, कॉन्स्टेंट नंबर 1 और नंबर 2, दोनों कॉन्स्टेंट में जो इनइक्वालिटी है, इस इनइक्वालिटी को हम रिमूव करेंगे और इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आएंगे। मतलब ये जो इनइक्वालिटीज है इसको हम इक्वेशन में चेंज कर देते हैं। ग्रेटर देन टाइप की जो इनइक्वालिटी होती है इसको इक्वेशन में कन्वर्ट करने के लिए हमको सरप्लस वेरिएबल का इस्तेमाल करना होता है। आप गौर कीजिए, इस कांस्टेंट में ग्रेटर देन यानी इस साइड, ये जो लेफ्ट साइड है ये बड़ा है, ठीक है, और ये छोटा है। तो इक्वल करने के लिए, इक्वेशन बनाने के लिए जिधर बड़ा है उस साइड में हमको सरप्लस वेरिएबल माइनस करना होगा। तो सरप्लस वेरिएबल को इंट्रोड्यूस करने के बाद में इसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होगा? स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ प्रॉब्लम आफ्टर इंट्रोड्यूसिंग सरप्लस वेरिएबल। ठीक है, तो क्या हो जाएगा ये? मिनिमाइज z इक्वल टू हो जाएगा 40x1 प्लस 24x2। अब इसमें पहले कांस्टेंट में एक सरप्लस वेरिएबल आएगा और दूसरे में भी आएगा दूसरा सरप्लस वेरिएबल। तो अल्टीमेटली ये हमारा हो जाएगा 0s1 प्लस 0s2। ठीक है, सब्जेक्ट टू कांस्टेंट्स पर आते हैं। तो पहला कांस्टेंट क्या हो जाएगा? 20x1, ये है 20x1 प्लस 50x2 माइनस s1 इक्वल टू 4800। दूसरा वाला कांस्टेंट हो गया 80x1 प्लस 50x2 माइनस s2 इक्वल टू 7200। और इसके अलावा x1, x2, s1, s2 ये सब का सब ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है। तो ये हमारा, हमने क्या किया कि जो हमारा गिवन प्रॉब्लम था इसको हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में ले आए। ये हमारा प्रॉब्लम था,
इस प्रॉब्लम को स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आए। मैक्सिमाइजेशन वाले प्रॉब्लम में स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए हम स्लैक वेरिएबल्स को इंट्रोड्यूस करते हैं, जबकि ग्रेटर देन वाले प्रॉब्लम में इक्वेशन में कन्वर्ट करने के लिए हम सरप्लस वेरिएबल्स को इंट्रोड्यूस करते हैं। अब हम इनिशियल सॉल्यूशन की ओर बढ़ते हैं। इनिशियल सॉल्यूशन में अगर हम देखें, अगर हम x1 और x2 दोनों को 0 मान लें तो ये 20 इंटू 0 ये 0 बन जाएगा, 50 इंटू 0 0 बन जाएगा। तो अल्टीमेटली हमारा -s1 हो जाएगा 4800, यानी कि s1 इक्वल टू हो जाएगा -4800। इसी तरीके से इसमें x1 x2 अगर 0 हो जाए तो ये 0 बनेगा, ये 0 बनेगा, -s2 हो जाएगा 7200, यानी कि s2 इक्वल टू -7200। अगर ऐसा होता है तो ये फिजिबल नहीं है, क्योंकि हम लोग ये शुरू से मानकर चलते हैं कि जो हमारा डिसीजन वेरिएबल है वो नॉन नेगेटिव नहीं होना चाहिए। ठीक है, इसके अलावा जो हमारा सरप्लस वेरिएबल है उसका जो कोएफिशिएंट है वो नेगेटिव भी नहीं होना चाहिए। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए हम आर्टिफिशियल वेरिएबल को इंट्रोड्यूस करेंगे। नाउ इफ वी लेट x1 एंड x2 इक्वल टू 0, x1 को 0 मान लें, x2 को 0 मान लें, इन द इनिशियल सॉल्यूशन वी विल हैव s1 इक्वल टू -4800, s2 इक्वल टू -7200, विच इज नॉट पॉसिबल बिकॉज सरप्लस वेरिएबल्स यानी कि डिसीजन वेरिएबल्स s1 and s2 cannot be negative. Thus, to prevent s1 and s2 from appearing in the initial solution, we set s1 and s2 equal to 0. x1 x2 0 मानने पर s1 और s2 का वैल्यू भी माइनस में आ जा रहा है, ठीक है, जो कि संभव नहीं है। तो s1 और s2 को भी हम क्या करते हैं, 0 मान लेते हैं। अब क्या करना होगा, इफ x1 x2 s1 and s2 are 0 in the initial solution, then we must introduce artificial variables a1 and a2। अभी हमने देखा कि जब x1 x2 को हम 0 मानते हैं तो s1 और s2 का वैल्यू माइनस में आ जाता है, जो कि पॉसिबल नहीं है, क्योंकि डिसीजन वेरिएबल नेगेटिव नहीं होना चाहिए। तो इस कारण से हम क्या करते हैं कि s1 और s2 को भी हम 0 मान लेते हैं। मतलब अब हम x1 x2 और s1 तीनों को 0 मान रहे हैं। तो इनिशियल सॉल्यूशन के लिए हम क्या करेंगे, अब इसी कांस्टेंट में एक और वेरिएबल इंक्लूड करेंगे जिसका नाम है आर्टिफिशियल वेरिएबल। ठीक है, तो अब हमारा कांस्टेंट क्या हो जाएगा, द कॉन्स्टेंट्स can now be written as। अब कांस्टेंट को हम कैसे लिख सकते हैं, कांस्टेंट हमारा था 20x1 प्लस 50x2 माइनस s1 था। अपने मन से इसमें एक आर्टिफिशियल वेरिएबल है, हम ऐड कर दिए पहला कांस्टेंट। दूसरा वाला कांस्टेंट हो गया 80x1 प्लस 50x2 माइनस s2 प्लस a2 इक्वल टू 7200। ठीक है,
अब जो हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन है मिनिमाइज वाला, अच्छा, x1 x2 s1 s2 a1 एंड a2, ये सब का सब 0 से बड़ा या उसके बराबर होगा, क्योंकि इस बार हमारा ये सब का सब डिसीजन वेरिएबल हो गया। अब जो हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन है, ये पहले था हमारा 40x1 प्लस 24x2 प्लस 0s1 प्लस 0s2, क्योंकि जो सरप्लस जो काम हो जाता है उसका कोई कॉस्ट नहीं होता, हम 0 मान लिए कॉस्ट। और जो हमारा आर्टिफिशियल वेरिएबल है इसको हम सबसे बड़ा कोएफिशिएंट देंगे m। ये m जो है ये किसी भी फाइनाइट नंबर से बड़ा होता है। जैसे इस क्वेश्चन में 40 24 है ना, 40 24 20 50 दिख रहा है, इन सब से बड़ा है m। ये हमारा बना ऑब्जेक्टिव फंक्शन। 40x पहले क्या था, पहले हमारा था 40x1 प्लस 24x2 प्लस 0s1 प्लस 0s2। अब ये हमारा ये जो a1 a2 इंट्रोड्यूस किए इसके बाद ये आर्टिफिशियल वेरिएबल का कोएफिशिएंट आपको m लेना है, और ये m जो है ये किसी भी फाइनाइट नंबर से बड़ा होता है, यानी सबसे बड़ा कोएफिशिएंट है। ये ऑब्जेक्टिव फंक्शन हो गया 40x1 24x2 प्लस 0s1 प्लस 0s2 प्लस ma1 प्लस ma2। ये m सबसे बड़ा नंबर है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। अब आप देखिए, हम x1 x2 s1 तीनों को 0 मान लेते हैं। ये 0 है तो 20 इंटू 0 0 हो गया, 50 इंटू 0 0 हो गया, ये भी 0 है तो a1 का वैल्यू 4800 आएगा। इसी तरीके से x1 x2 s2 अगर 0 है तो a2 का वैल्यू 7200 आएगा। तो अब हम पहला टेबल बनाते हैं सॉल्यूशन के लिए, सिंपलेक्स टेबल। यहाँ हम शो करते हैं CB, मतलब पर यूनिट मिलने वाला, ये पर यूनिट जो आपका कॉस्ट बैठेगा। यहाँ ले रहे हैं B बेसिक वेरिएबल्स को, यहाँ ले रहे हैं हम सॉल्यूशन वेरिएबल, मतलब ये है आपका पर यूनिट मिलने वाला प्रॉफिट जैसा था ना मैक्सिमाइजेशन में, वो ये है आपका प्रोडक्ट मिक्स, ये है आपका सॉल्यूशन वैल्यू। इसके बाद में आपका x1 x2 s1 s2 a1 a2, यहाँ दिखाना है हमको CJ क्या है इसका 40 24 0 0, इसका m, इसका भी m। सॉल्यूशन अगर हम इसमें x1 x2 s1 तीनों को 0 मानते हैं तो हमारा यहाँ पर a1 आएगा 4800 और a2 भी आएगा
7200। A1 का कोएफिशिएंट m है, दोनों का m है कोएफिशिएंट। यहाँ पर कांस्टेंट में x1 20 है, x2 50 है, s1 -1 है, s2 है ही नहीं यानी 0 है, a1 1 है, a2 नहीं है मतलब 0 है। दूसरे वाले में x1 का कोएफिशिएंट 80, x2 का 50, s1 नहीं है तो 0 है, s2 -1 है, a1 नहीं है तो 0 है, a2 1 है। ये ले लिए। अब हम क्या करेंगे यहाँ पर, हम यहाँ निकालेंगे ZJ। m इंटू 4800 प्लस m इंटू 7200 मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा, मैंने ऐड करने पर 12,000 m। इसको करते हैं 20m प्लस 80m, तो ये हमारा आएगा 100m। ये भी 100m, ये -m, ये भी -m, ये आ जाएगा m, ये आएगा m। अब निकालेंगे CJ माइनस ZJ। क्या करेंगे, इसमें से लेस करना है, 40 माइनस 100m, तो ये हो गया 40 माइनस 100m। ये 24 माइनस 100m, ये 0 माइनस m करेंगे तो ये m आएगा, ये भी m आएगा, m माइनस m 0, m माइनस m 0। मैक्सिमाइजेशन वाले केस में क्या करते हैं, जो सबसे बड़ा पॉजिटिव वैल्यू है उसको मानते हैं की कॉलम। मिनिमाइजेशन में क्या है, जो सबसे बड़ा नेगेटिव वैल्यू होगा वो आपका की कॉलम होगा। यहाँ आपको हम बताए थे कि m जो है सबसे बड़ा वैल्यू है, यहाँ जो कुछ है सबसे बड़ा है m। तो 40 में से 100m माइनस करेंगे, 24 में से 100m माइनस, मान लेते हैं m का वैल्यू आपका 5 है, तो 40 माइनस 500, 24 माइनस 500, तो माइनस में सबसे बड़ा वैल्यू कौन होगा, ये वाला होगा। तो ये आपका बन गया यहां पर की कॉलम। जो सबसे बड़ा नेगेटिव वैल्यू होगा वो आपका की कॉलम होगा। अब क्या करेंगे, रेशियो निकालेंगे, मिनिमम रेशियो। ये जो क्वांटिटी है इसमें हम डिवाइड करेंगे की कॉलम से, यानी 4800 में डिवाइड करते हैं हम 50। ये की कॉलम का नंबर क्या 50 है, तो 4800 बाई 50 ये हमारा आ जाएगा 96। 4800 बाई 50, इसको निकालते हैं 7200 बाई 50, तो ये आपका आ जाएगा 144। इसमें वही रूल है जो पहले था, सबसे छोटा जो पॉजिटिव रेशियो है वो आपका बनेगा की रॉ। की रॉ और की कॉलम का मिलान यहां पर है, तो ये बन गया की एलिमेंट। ठीक है, तो यहां पर हमारा की कॉलम हो गया, की नंबर हो गया, की एलिमेंट हो गया। अब आगे बढ़ते हैं, अगला टेबल बनाएंगे हम, उसके लिए वैल्यू लेते हैं। यहां पर आपका आउट गोइंग वेरिएबल, बाहर जाने वाला वेरिएबल है A1 और इनकमिंग वेरिएबल कौन है X2, यानी कि अगले टेबल में X2 आ जाएगा और A1
हट जाएगा। और यहाँ हमारा A1 जो है उसको आगे वाले टेबल में हम गायब भी कर देंगे पूरी तरह से। A1 हट रहा है ना, तो A1 यहां से भी हटेगा और ये भी हट जाएगा A1 वाला। अब नया वैल्यू निकाल लेते हैं नए टेबल से पहले। ये ρ1 का नया वैल्यू कैसे निकालेंगे? सभी में की एलिमेंट से भाग लगाएंगे। की एलिमेंट 50 है, यानी कि R1 का सारा एलिमेंट में आपको 5 से भाग लगाना है। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं 1/5 R1। जो दूसरा वाला है ρ2, उसका वैल्यू कैसे निकालेंगे हम? ρ2 का जो पुराना एंट्री है उसमें हम क्या करेंगे? ये 50 था ना हमारा, की एलिमेंट 50 है, 50 से डिवाइड करना है। R2 का नया एंट्री के लिए R2 में हम 50 इंटू R1 न्यू करेंगे, यानी ये जो R1 का नया वैल्यू आएगा उसमें हम की एलिमेंट से मल्टीप्लाई कर लेने के बाद में वैल्यू निकालेंगे। आप फॉर्मूला अगर यूज कीजिएगा ना, जो हम बताएं फॉर्मूला, तो अल्टीमेटली आपका यही चीज आएगा। अब सिंपलेक्स टेबल 2 निकालते हैं। टेबल 2, CB B, ये सॉल्यूशन वेरिएबल, x1 आएगा, x2 आएगा, S1 S2, A1 तो हट गया है ना, A1 नहीं आएगा, केवल A2 आएगा। इसका कोएफिशिएंट 40 है, इसका 24, 0, 0, M, ये CJ है। अब यहाँ पर हमारा A1 हट गया और इसके बदले ये देखिए, ये था हमारा की रॉ, A1 हटेगा और बदले में क्या आएगा? x2, उसका कोएफिशिएंट 24 है, तो यहाँ पर हमारा x2 आ गया, यहाँ 24 हो गया, ठीक है। और ये आपका A2 ही रहेगा, यहाँ पर M है, ठीक है। अब क्या करेंगे हम लोग? R1 जो माने पुराना वाला जो R1 है उसमें सब में की एलिमेंट 50 से भाग लगाएंगे और जो आएगा वो लिखते जाएंगे हम, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा क्या है, देखिए ओल्ड वाले में 4800 है, इस 4800 में हम डिवाइड करते हैं की एलिमेंट 50 से, तो ये हमारा कितना आ जाएगा? 4800/50, ये हमारा आएगा 96। फिर आपका 20/50 मतलब 2/5, 50/50 यानी कि 1, ये -1/50, 0/50 यानी कि 0, A1 तो है नहीं, A2 का 0/50 यानी कि 0। अब A2 का वैल्यू निकालना है, ये रॉ नंबर 2 का क्या करना है? R2 माइनस 50 इंटू R1 न्यू, तो R1 न्यू है 96, इसमें 50 से इंटू करके पुराने वाले से लेस करना है। इसका वैल्यू जब निकालेंगे तो वैल्यू हमारा अल्टीमेटली इसका आएगा 2400, यहाँ आ जाएगा आपका 60, 0,
1, -1 और 1। अब निकालेंगे हम ZJ। 96 इंटू 24 प्लस 24 इंटू M, तो ये हमारा हो जाएगा 2304 प्लस 2400 M। बाकी का वैल्यू निकालते हैं। 24 इंटू 2/5 प्लस M इंटू 60, ये हमारा हो जाएगा 48/5 प्लस 60M, ये हमारा हो जाएगा 24, ये आ जाएगा -12/25 प्लस M, ये आएगा -M और ये आएगा M। अब निकालेंगे CJ माइनस ZJ, तो 40 में इसको लेस करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 152/5 माइनस 60M। ये आपका 24 माइनस 24 0 आ जाएगा। ये आपका हमारा 12/25 माइनस M, ये करेंगे तो M आएगा और 0। इसमें सबसे बड़ा नेगेटिव वैल्यू M, सबसे बड़ा वैल्यू होता है। यहाँ 12/25 में एक ही M घटा रहे हैं, यहाँ पर 60M लेस कर दो। सबसे बड़ा नेगेटिव वैल्यू ये है, ये हमारा बन गया इस बार की कॉलम निकला। अब हम निकालेंगे रेशियो, मिनिमम रेशियो। क्वांटिटी में डिवाइड करेंगे हम की कॉलम के एलिमेंट से। 96 में भाग लगाएंगे 2/5 का। 96 में 2/5 का जब डिवाइड लगाएंगे तो ये हमारा आ जाएगा 240। 2400 में हम डिवाइड लगाएंगे इस बार 60 का, तो ये हमारा आएगा 40। छोटा कौन है? ये वाला 40 है, तो ये हमारा हो गया की रॉ। यानी कि इस बार A2 बाहर जाएगा और इन क्या होगा X1। की नंबर कौन हो गया? ये की नंबर हो गया हमारा, दोनों के सामने पड़ रहा है। अब आगे बढ़ते हैं। यानी कि इनकमिंग वेरिएबल X1 है, आउटगोइंग वेरिएबल A2 है, और अगले टेबल में A2 भी गायब हो जाएगा पूरा पूरा। अब की रॉ ये है, तो की रॉ अगले टेबल में जो की रॉ है, यानी कि दूसरा वाला रॉ, इसके सारे एलिमेंट में की एलिमेंट से भाग लगाना पड़ेगा। की एलिमेंट 60 है। अब क्या कर देते हैं, अप्लाइंग, ये हमारा R2, नया वाला जो R2 होगा उसमें की एलिमेंट 60 का हमको भाग लगाना पड़ेगा, और जो रिमेनिंग रॉ R1 निकालेंगे वो पुराना वाला R1 में क्या करना होगा हमको, ये 60 का तो माने ये इसके सामने 2/5 है ना, टू बाई 5 इंटू R1 न्यू, ये अप्लाई करते हैं। टेबल 3 में कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, बेसिक वेरिएबल्स, ये सॉल्यूशन वेरिएबल,
x1 x2 s1 s2। Cj इसका 40 है, इसका 24, इसका 0, इसका 0। ठीक है, यहाँ पर हमारा पिछले टेबल में x2 तो है ही, ये a2 रिप्लेस हो रहा है, बदले में आ रहा है x1। यहाँ ले लेते हैं हम x2 और x1 हो गया यहाँ पर। अब यहाँ पर नया वैल्यू निकालना है, R2 का सब में 60 का भाग लगाना है, की एलिमेंट से भाग लगाएंगे सब में। तो पहले इसका वैल्यू लिखते हैं, ये हमारा आ जाएगा 40, इसका वैल्यू आपका आ जाएगा 1, इसका 0, इसका 1/60, इसका -1/60। अब R1 का जो नया वैल्यू निकालेंगे फॉर्मूला के अकॉर्डिंग, ये 80 आ जाएगा, ये 0, ये 1, ये -2/75 और ये 1/150। अब निकालेंगे हम यहाँ पर ZJ के लिए 80 × 24 + 40 × 40, ये हमारा आ जाएगा 3520। बाकी का भी निकालेंगे जैसे निकालते हैं, ये 40 आएगा, ये 24 आएगा, ये 2/75 आएगा और ये वाला आ जाएगा -38/75। अब निकालेंगे हम CJ - ZJ। 40 - 40 0, 24 - 24 0, 0 बाई ये तो हो गया है, ये -2/75 और ये प्लस में आ जाएगा 38/75। इस बार सबसे बड़ा नेगेटिव वैल्यू कौन आ रहा है? ये आ रहा है, ये तो 0 है, 0 है, ये प्लस में नेगेटिव वैल्यू ये है, तो ये आपका हो गया की कॉलम। अब रेशियो निकालेंगे, क्वांटिटी में डिवाइड लगाएंगे हम की कॉलम का, यानी 80 में डिवाइड करेंगे -2/75 से, तो ये तो माइनस में आ जाएगा, तो रेशियो माइनस में नहीं निकालते हैं, इसीलिए इसको छोड़ देंगे। 40 में डिवाइड करेंगे 1/60 का, तो ये हमारा अल्टीमेटली कितना आ जाएगा 2400। तो इधर में एक ही अमाउंट है, तो इसी का रेशियो मतलब सबसे छोटा यही ना हो गया, तो ये बन गया हमारा की रो और की कॉलम। तो की एलिमेंट क्या बना 1/60। ठीक है, तो इस बार क्या होगा, x1 हटेगा और क्या आएगा बदले में s1 एंट्री करेगा, x1 बाहर हो जाएगा। ठीक है, अब इस बार की एलिमेंट तो 1/60 है। ठीक है, तो अब इस बार अप्लाई करेंगे हम, तो क्या होगा, नए टेबल के लिए जो वैल्यू निकालना पड़ेगा, R2 हमारा की रो है, तो R2 का नया वैल्यू क्या होगा 1/60 का भाग लगाना है, मतलब 60 से इंटू ना कर देंगे हम लोग, तो 60 × R2 हो गया। R1 का नया वैल्यू कैसे निकालेंगे, पुराना वाला जो R1 है उसमें हमको ये की कॉलम का इस एलिमेंट के अकॉर्डिंग में रेशियो लेना है, तो जब ये -2 बार आएगा तो अल्टीमेटली ये प्लस ही बन जाएगा।
नया वाला R2 लेना है हमको, ठीक है। अब बनेगा हमारा टेबल 4 सिंपलेक्स वाला। तो इसमें हम लोग CB लेंगे, माने कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, प्रोडक्ट मिक्स, सॉल्यूशन वेरिएबल X1, X2, S1, S2, 40 है, 24 है कंट्रीब्यूशन, 0 0, ये हमारा CJ है। यहाँ पर ये 24 X2 और यहाँ पर हमारा आ जाएगा 0 S1, ठीक है। अब रॉड 2 का नया वैल्यू निकालना है, 60 से इंटू करते जाना है। तो ये हमारा आ गया 2400, यहाँ आ गया आपका 60, यहाँ 0, यहाँ 1 और यहाँ -1। R1 का नया वैल्यू निकालेंगे, जो फॉर्मूला हम क्लास में बताए हैं उसी फॉर्मूला के अकॉर्डिंग आप पुट कीजिएगा। तो अल्टीमेटली यहाँ आएगा आपका 144, यहाँ 8/5, यहाँ 1, यहाँ 0, यहाँ -1/50। अब फिर से निकालेंगे यहाँ पर हम क्या, ZJ 24 इंटू 144 प्लस 0 इंटू 2400, तो ये हमारा आ जाएगा 3456। इसको निकालेंगे 8/5 इंटू 24 प्लस 0 इंटू 60, तो ये हमारा हो गया 192 डिवाइडेड बाई 5। इसका 24 आएगा, इसका 0 और ये हमारा -12/25। अब निकालेंगे CJ माइनस ZJ, इसमें आ जाएगा हमारा 8/5, ये 40 में से ये लेस कर दिए, ये 0, ये 0 और ये 12/25। इस बार हमारा कोई भी नेगेटिव वैल्यू नहीं है CJ माइनस ZJ में, ठीक है। सिंस ऑल CJ माइनस ZJ वैल्यूज आर आइदर पॉजिटिव और 0, ऑप्टिमलिटी इज रीच्ड एज देयर इज नो और मतलब कोई भी आर्टिफिशियल वेरिएबल भी नहीं है, ठीक है। तो हमारा फाइनल सॉल्यूशन आ गया, ठीक है। ऐसा करने से जो हमारा मिनिमम कॉस्ट आएगा 3456। पहले कॉस्ट क्या था हमारा 3520 और कम हो गया, देखिए। यानी कि हम X2 का 144 यूनिट्स प्रोड्यूस करेंगे, ठीक है, और हमारा सरप्लस वेरिएबल 2400 रहेगा। Z का वैल्यू मिनिमम कॉस्ट हमारा 3456 आएगा। पुट करते हैं इसको हम, Z इक्वल टू हो गया 40 इंटू X1। X1 का वैल्यू आपका क्या है, 0 है, X1 है ही नहीं सॉल्यूशन में। 24 X2 है 144, 0 S1 का वैल्यू 2400 है फाइनल सॉल्यूशन में, 0 S2 0 है, A1 0 है, A2 0 है, ये 0, ये हमारा आएगा 3456 0 0 0 0। तो कॉस्ट हमारा ये आया, ठीक है। ये जो S1 का वैल्यू जो 2400 आया है ना, ये इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारा पहला वाला कांस्टेंट है ना वो ओवर रिच्ड हो गया, हम लोग उसको पार कर गए। तो ये हमने देखा मिनिमाइजेशन का प्रॉब्लम सॉल्व कैसे करते हैं, ठीक है। अभी ये
आर्टिफिशियल वेरिएबल का कुछ और यूजेस भी देखेंगे। सबसे बड़ी बात यह है कि जहां भी ग्रेटर देन का साइन हो क्वेश्चन में या इक्वल टू का साइन हो, दोनों ही केसेस में आर्टिफिशियल वेरिएबल का इस्तेमाल होगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू। बाकी अगले क्लास में